हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत हमारे एजुकेशन प्लस वन ट्यूटोरियल पर। आज आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12th की चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 का संतत अवकलनीयता। जहाँ से खत्म हुआ था इसके पहले वाले पार्ट में, उसी के आगे से एक क्लास स्टार्ट है। ठीक है, तो वहाँ तक नियर उस क्लास में जो पिछली वाले वीडियो अपलोड की गई है, नियर अबाउट 6 या 7 क्वेश्चन हो गया है। तो जस्ट उसके आगे चलते हैं आज हम सोल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे रहे होंगे और स्टडी कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट देख लें कहाँ तक खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। आज बातें होंगी उसके आगे, जैसे में कि जैसे में क्या मतलब सवाली है प्रश्नावली 5.1 का। ये है प्रश्नावली। आज मार्कर बहुत चल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते अच्छा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 वो हम नोट कर लेते हैं। एनसीईआरटी से, ये जान लीजिए, ये जो बुक है एनसीईआरटी, ठीक है, यूपी बोर्ड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम। दिया है फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया है यदि x नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है? वो दे रहा है मॉड ऑफ x अपान x। ठीक, और दूसरी कंडीशन लगा गया है कि यदि x का मान 0 के बराबर है तो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। क्या आ रही है? 0 आ रही है। थोड़ा चेक कर ले, सही दिख रहा है? ठीक, कितना राइट दिख रही है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें ये दिया है कि अगर x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर मतलब कि 0 से बड़ा वैल्यू हो जाए, लेकिन 0 से वैल्यू बड़ा हो जाए, या 0 छोटा। 0 छोटा मीन्स मतलब कि -1 -2, क्या है इसमें 0 छोटा ही है कि नहीं? तो अगर ये रहा तो वैल्यू हमारा ये देगा, फंक्शन का मान ये होगा। अगर x बराबर 0 हो जाए तो ये देगा फंक्शन का मान। तो इसमें क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि x के किस मान पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना संभव है। ठीक है, तो जनरल सी बात है कि अगर हम x का मान 0 से कम लें, ठीक है, तो फंक्शन का मान ये होगा। अब पूछेंगे कैसे, क्यों होगा? इसलिए होगा कि 0 तो यहाँ होगा, अगर किसी नंबर लाइन दर्शाया जाए तो 0 मध्य पॉइंट में होगी, है कि नहीं? अगर लेफ्ट हैंड निकालते हैं लिमिट, तो क्या है इसके पहले क्या माइनस जो भी होगा 0 छोटा होगा, मतलब -1 नियर और -2। ठीक है, ऐसे जाता रहेगा। जो क्या है ये वैल्यू सिर्फ 0 से छोटे हैं। इसके राइट हैंड में चेक करेंगे RHS लिमिट, तो क्या होगा 0 से बड़े। इसमें कंडीशन लगा दिया गया है कि अगर x बराबर 0 बराबर न हो तो इतना होगा। तो हम पहले करते क्या है, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान क्या होगा, लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंजेंट टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, फंक्शन का मान क्या है, ये है। ठीक, अब लिमिट लेफ्ट हैंड जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें क्या करते हैं, अप्रोचिंग इस साइड से 0 से पहले वैल्यू कितना चेक करते हैं, मतलब 0 से छोटा, तो क्या है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन मान यह है। तो इसकी वैल्यू अगर मान लेते हैं हम डिफरेंस स्मॉल h है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका x का वैल्यू हो जाएगा 0 - h होगा, है कि नहीं? तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर रखकर। इसमें पहले अब ये करते हैं, तो इसमें लिखना पड़ता है कि x टेंजेंट टू 0 को h टेंजेंट टू 0 से प्रतिस्थापित करने पर ये जो प्रोसेस लग रही है सेम पहले वाले वीडियो तरह है। आपको इतना थोड़ा टाइम मारना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा उम्मीद करते हैं। और जो x मान कितना हो जाएगा, 0 -h हो जाएगा। तो भर दीजिए मान, यहाँ पर कर देंगे लिमिट h टेंजेंट टू 0। ये कितना है x का वैल्यू, यहाँ भरो, देखो मॉड 0 -h मॉड x मॉड 0 - h अपॉन h। ठीक है,
तो एक बात याद रखेंगे हमेशा कि मार्ट से जो वैल्यू निकलती है बाहर हमेशा कहते हैं पॉजिटिव आती है। क्या आती है? पॉजिटिव आती है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स है तो यहाँ पर भर देंगे या ए वाला वैल्यू, ठीक है, 0 माइनस एच। ठीक, तो चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। लिमिट एच टेंजेंट टू 0, ये जो वैल्यू है ये क्या देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एच। तो बाहर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक, एच हो जाएगा, ये क्या है? माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, जो एच है अप्रॉक्सिमेटली 0 है कि नहीं? अप्रॉक्सिमेटली 0 है, तो एक तरह से 0 0 क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। जो वैल्यू आई क्या होगा? 0 होगा। ये तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक। सेम ही प्रोसेस बनाना है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वैल्यू कहां मिलेगा? ए मिलेगा, 0 थोड़ा बड़ा इस साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 0 प्लस एच। तो कर लेते हैं लिमिट एक्स टेंजेंट टू 0, यही मिलेगा एक्स। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, प्रतिस्थापित करना है, सेम यही प्रोसेस बनाना है। क्या लिखना है? एच टेंजेंट टू 0 को एच टेंजेंट टू 0 में 0 से प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो चेक कर लो, तो वैल्यू एक्स मान कितना मिलेगा? 0 प्लस एच हो जाएगा। अगर ये वैल्यू समझ आ रहा है तो पिछले वाले वीडियो अपलोड किया गया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ है वहाँ समझ लीजिए, तब यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके आगे हम। लिमिट एच टेंजेंट टू 0, ये वैल्यू भरो 0 प्लस एच मॉड ऑफ बताइए 0 प्लस एच, ठीक, ये हो गया। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो ये क्या होने वाला है? ये हमारा होने वाला है क्या? लिमिट एच टेंजेंट टू 0 एच अपान एच, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 अप्रॉक्सिमेटली 0 हो गया। अप्रॉक्सिमेटली क्या है? 0 है, एच का मान पता है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। अब करते हैं गिवन द फंक्शन वैल्यू, जिस वैल्यू में चेक करना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 चेक कर लेते हैं। क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी का हमें चेक करना है कि संतत है या नहीं, डिफाइंड है या नहीं। तो हम बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और जिस बिंदु पर हमें फलन का मान प्राप्त करना उस बिंदु 3 बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, रख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू। अब बताओ जब x बराबर 0 है तो हमें फंक्शन कितना मिल रहा है? डायरेक्ट 0 तो मिल रहा है ना, है कि नहीं? तो इसमें कुछ ऐसे कर लेंगे, f0 इक्वल टू क्या है? 0, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और गिवन मतलब जिस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालना है तीनों क्या है? बराबर हो गए। तो क्या होगा? फलन संतत होगा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पर बराबर राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पर बराबर f0। अतः क्या है? अतः फलन दिया गया फंक्शन या फलन संतत है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है? 9वां। तो 9वां से पहले इसको डस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो डस्ट करते बताते हैं। हाँ, तो आइए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि fx, एक फलन दिया गया है, fx का मान जो है इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार जैसे में दिया है कि इफ x इक्वल टू 0, तो फलन का मान क्या दे रहा है? x अपान मॉड ऑफ x दे रहा है। और यदि फलन का मान, यदि x का मान, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन का मान मिल रहा है क्या हमें? -1 मिल रहा है, ठीक है। तो जो इस पर वैल्यू चेक करना है, सबसे बड़ी बात की कॉन्सेप्ट ये ढूंढना पड़ता है कि हम वैल्यू किस पर चेक करें, x के किस मान पर
इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना संभव है। तो उसके लिए हम थोड़ा सोचते हैं कि क्या निकालना संभव है। तो जो दिया रहता है उसी पे सोचो क्या दिया गया है। जैसे में दिया गया है x बराबर 0, अब दिमाग में है कि x बराबर 0, x बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या फंक्शन का मान मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, ठीक है। अब हम फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 से थोड़ा कम वैल्यू लेते हैं। तो क्या निकालना संभव है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है, x का जब मान निकालते हैं, थोड़ा सा ये सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं, यहाँ पर ये साइन है, ये वाला साइन, x इज लेस देन 0, ठीक है। वहां पर वो साइन दिया गया, थोड़ा सा मिसिंग गया था, उसके लिए सॉरी। अब देखिए x ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तब फंक्शन का मान इतना दे रहा है। तो क्या इस पर चेक कर सकते हैं, क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं और फंक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट, किस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालना वो निकाल सकते हैं। और जब 0 से छोटा वैल्यू लेते हैं तो हमें ये मिलता है x अपॉन मॉड ऑफ x। तब इसके लिए क्या करते निकाल सकते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और जिस बिंदु पर x का मान निकालना तो फंक्शन मान कितना होगा, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो इसमें फंक्शन का मान कितना मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, मतलब क्या है 0 से थोड़ा कम, 0 से पहले फंक्शन का मान क्या होगा, मान लो यहाँ पर है h डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक, तो इस बिंदु का मान कितना है 0 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंजिंग टू 0, किस पर मिलेगा, वैल्यू क्या है कम, 0 से कम, तो क्या x लेस देन 0, तो यहाँ मिलेगा, तो हो जाएगा x अपान मॉड ऑफ x, ठीक है। अब चलते इसमें हम आगे, तो अब लिखेंगे इसमें x टेंजिंग टू 0 को x टेंजिंग टू 0 से प्रतिस्थापित करने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h वैल्यू, यही होगा ना। तो भर लेते हैं वैल्यू, लिमिट x टेंजिंग टू 0, 0 माइनस h अपान ये क्या है 0 अपान h मॉड ऑफ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्या है कि मॉड में कोई वैल्यू रहती है उससे पॉजिटिव ही लेते हैं, है कि नहीं, पॉजिटिव निकलता है, बताया था पहले वीडियो में। तो लेते हैं हम, तो लिमिट h टेंजिंग टू 0, ये क्या होगा माइनस h हो जाएगा, यहाँ तो मॉड लगा नहीं, ये क्या होगा यहाँ पर h हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, लिमिट h टेंजिंग टू 0 माइनस 1। इसमें h का वैल्यू रखने के लिए कहीं है नहीं ना, अगर नहीं है तो नहीं रखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 0 पर हमारा मिल गया वैल्यू कितना -1। अब चेक करते राइट हैंड लिमिट, अच्छा तो राइट हैंड लिमिट निकालो, तो एट x इक्वल टू 0 पर, अब 0 से थोड़ा वैल्यू ज़्यादा आगे चेक करना है, मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा नंबर्स पर इसका इस फंक्शन का मान कितना मिलने वाला है। अब यहाँ दिया है क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का मान जब 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर, तो फंक्शन का मान कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, ठीक है -1। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो लिमिट x टेंजिंग टू 0 पर वैल्यू कितना मिल रहा है, हमारा मिल रहा है वैल्यू -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर लो, या तो सेम प्रोसेस ये अपना लो, वैसे भी आएगा ऐसे भी आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दिया ही नहीं h का मान, तो नहीं रखेंगे h का मान, जस्ट 1 मिनट, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया, ठीक है -1 राइट हैंड लिमिट, और x बराबर 0 पर चेक कर लो, ठीक है। तो 0 पर क्या मिल रहा है वैल्यू में, -1 तो ही मिल रहा है ना, तो लिखेंगे f 0 पर वैल्यू कितना मिला फंक्शन का मान
-1, ठीक है। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, तीनों क्या है बराबर, अतः फंक्शन क्या है f(x) क्या संतत है, क्या है संतत है, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अगर इसमें कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो आप जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कुछ इस प्रकार कह रहा है, क्या कह रहा f(x) बराबर फंक्शन का मान दिया है, कैसे दिया है वो समझते। दिया है x का मान बड़ा है, बराबर है, मतलब x का मान एक से बड़ा है या बराबर है, तब फंक्शन का वैल्यू दे रहा है x प्लस 1, x प्लस 1 दे रहा है, क्या दे रहा है x प्लस 1, ठीक। और दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है कि यदि x इज लेस देन 1, तो फंक्शन का मान कितना दे रहा है x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा। तो अगर हम x का मान 1 रखते तो हमें फंक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट मतलब x बराबर 1 पर वैल्यू मिल जाएगा, क्या है x प्लस 1 है। अगर हम फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले मतलब 1 से कम, तो क्या मिल रहा है x इज लेस देन कम, 1 से छोटा, तो फंक्शन वैल्यू क्या मिल रहा है, ये मिल रहा। अगर हम राइट हैंड निकालते x मतलब क्या राइट हैंड मतलब 1 से बड़ा वैल्यू लेते तो फंक्शन मान तभी क्या देता है हमें x प्लस 1 ही देता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो हम किस पर चेक करेंगे लिमिट, x बराबर 1 पर चेक करेंगे, वही डायलॉग पहले वाली ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पहले, या लेफ्ट निकालो चाहे राइट निकालो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम निकालते हैं पहले लेफ्ट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू किसने पर 1 पर। जब 1 है तो वैल्यू कितना दे रहा है, ये दे रहा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंजेंट टू 1 और x प्लस 1। अब इसको प्रतिस्थापित करिए सेम पहले जैसा, लिखेंगे h टेंजेंट टू 1 को h टेंजेंट टू 0 से प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए। तो इससे पहले तो कितना हो जाएगा x का मान, अब 1 माइनस h तो होगा, ठीक है। लिखते हैं लिमिट h टेंजेंट टू 0 1 माइनस h प्लस 1, ठीक है। h क्या वैल्यू 0, तो लिखेंगे लिमिट h टेंजेंट टू 0 2 माइनस h, कितना आ जाएगा 2, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लो। 1 से ज़्यादा वैल्यू कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा, क्या ये मिल रहा। तो चेक करते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंजेंट टू 1 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब इसको प्रतिस्थापित करिए, x टेंजेंट टू 1 को h टेंजेंट टू 0 से प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो एक समान कितना मिलेगा 0, क्या मिलेगा 1 प्लस h मिलेगा, है कि नहीं। तो अब आते इसके आगे हम लिखेंगे लिमिट h टेंजेंट टू 0 यहाँ पर 1 प्लस h का स्क्वायर, ठीक, अब प्लस 1। सोल्यूशन कर लेते इसका, तो h टेंजेंट टू 0 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 हो जाएगा। इसके आगे 0 h का मान भर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, क्या आएगा 2 आएगा। राइट हैंड लिमिट आ गया 2।
अब चेक कर लेते x बराबर 1 पर वैल्यू क्या दे रही थी फंक्शन का मान, x बराबर 1 पर फंक्शन का मान कितना है, x का मान बड़ा है, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या है 1 है, 1 से बड़ा है तब पर ही फंक्शन का मान ये दे रहा है और बराबर है तब पर भी ये मान दे रहा है। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन में क्या बराबर दे रहा है मान, तो डायरेक्ट कर लेंगे क्या, f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देगा x प्लस 1 का मान यहाँ पर भर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। तो इसमें ये हो गया। तो आप इसमें क्या देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में रहे हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते क्या अगला क्वेश्चन। दिया क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर ली, सही आ रहा है कि नहीं वीडियो, ठीक, 150 का सवाल चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। आते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि फंक्शन का मान एक फलन दिया हमारा f(x), सेम एक क्वेश्चन दिया, इसे बोल सिग्नम फंक्शन के अंदर सभी क्या सिग्नम फंक्शन ये सब। ठीक है, सब का सब वैल्यू क्या सिग्नम फंक्शन है, ये सब सिग्नम फंक्शन है। तो इसमें दिया है कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो फंक्शन का मान कितना बता रहा है, बता रहा है हमारा x³ - 3। ठीक, और इफ x इज ग्रेटर देन 2, देन फंक्शन का मान क्या हमें दे रहा है, x² + 1 दे रहा है। क्या दे रहा है फंक्शन का मान, x² + 1 दे रहा है। तो अब इसमें किस x के किस मान के लिए हम इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, वो हमें सोचना है। क्या 2 पर इसमें संख्या कितना 2 ही दे दिया गया है, सिंपल से पहले 2 ही सोचो, 2 के मतलब 2 को रख कर निकाल सकते हैं क्या, 2 को रखने पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना संभव है, राइट हैंड लिमिट निकालना संभव है, और 2 पर फंक्शन का मान तीनों मिल रहा है, तो हम किस पर चेक करेंगे, 2 पर। ठीक है, ये माइनस कर लो हमेशा। तो x बराबर 2 पर हम इसकी संततता की जांच कर सकते हैं, कंटिन्यूटी की जांच कर सकते हैं। ठीक, तो वही पहले वाला सिस्टम, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x कितना 2 पर। ठीक है, लिखेंगे लिमिट x टेंजेंट टू 2। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, 2 से कम, 2 से कम वैल्यू कहाँ मिल रही है, फंक्शन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारा 2 से कम पर मिल रहा है हमारा x³ - 3। ठीक, ये हो गया। अब सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि x टेंजेंट टू 2 को h टेंजेंट टू 0 से प्रतिस्थापित करने पर। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट मान लो 2 है, इसके पहले चेक करेंगे तो क्या होगा, मान लो ये हमारा डिफरेंस है इतना स्मॉल। ठीक है, बहुत इस बिंदु पे चेक करना है, 0 थोड़ा पहले वैल्यू क्या हो सकता है, तीसरा कितना होगा, इसका मान निकालने में क्या करेंगे 2 - h करेंगे, तो इस बिंदु का मान निकल जाएगा। ठीक, तो आते हैं लिमिट h टेंजेंट टू 0। ठीक है, अब x का मान कितना है हमारा है 2 - h³ - 3। ठीक, ये हमारा है h का मान। अब इसको करते क्या है हम, अच्छा a + a - b का होल की फार्मूला क्या होता है, ओह ठीक है, होता है a b का क्यूब, होता है a का क्यूब - b का क्यूब - 3ab इंटू a b। समथिंग फार्मूले ये होते हैं, या फिर थोड़ा डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए
या फिर डायरेक्ट इसको मार्क देंगे तब पर भी हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे डायरेक्ट करते हैं हम। तो इसको कर लेते क्या, हम कर लेते हैं लिमिट एच टेंजेंट 0। अब जानते हैं कि एक्स का जो मान है अप्रॉक्सिमेटी क्या है, 0 है। तो हम करते हैं क्या, 2 का क्यूब, ये क्या है 0 हो गया। अब माइनस कितना 3, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 कितना गया वैल्यू 5। ठीक है, तो अब आते हैं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू कितने पर, 2 पर। 2 से वैल्यू बढ़ा यहाँ पर, ये मान लो एच यहाँ से है, इस बिंदु कितना एक्स बड़ा कितना 2 प्लस एच हो जाएगा मान इसका। ठीक है, तब क्या मिलने वाला है रिजल्ट में, तो कर लेंगे लिमिट एस एक्स टेंज इंटू 2। अब बताओ बड़ा मिल रहा वैल्यू, तो बड़ा में क्या मिल रहा वैल्यू, ये मिल रहा। कौन सा मिल रहा है, ये, चूंकि 2 से ज़्यादा, तो क्या है 2 से बड़ा, तो फंक्शन का मान ये मिल रहा है। तो कर लेंगे हम क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर कर लेंगे चेक। तो इसको प्रतिस्थापित करो, सेम यही स्टेटमेंट यहाँ अप्लाई कर दो। क्या लिखना है, एक्स टेंजेंट टू 2 को एच टेंजेंट टू 0 से प्रतिस्थापित, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 2 प्लस एच मिलेगा। ठीक है, चलो आते हैं इस पर, लिखेंगे लिमिट एच टेंजेंट टू 0। अब एक्स का मान कितना मिला, ये कर लेंगे एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर एच है ना, एच प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, या तो इसको आप ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करके मान भरो, या तो फिर डायरेक्ट कर लो 0। तो अप्रॉक्सिमेटली एच इक्वल टू 0 तो है भाई, ये वैल्यू दिया गया। ठीक है, तो अब करते हैं क्या, वैल्यू को कर लो, सीधे भर लो। तो ये हो जाएगा 0, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 5। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट डायरेक्ट चेक कर लो। अगर यहाँ पर 2 भरते तब फंक्शन मान कितना दे रहा है, जब 2 के बराबर हो तब ये मिल रहा है। ठीक है, क्या मतलब 2 का क्यूब माइनस 2 कितना हो रहा, 8 माइनस यहाँ पर 3 है, कितना होगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2 संतत है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका है कि जब इतना आपने कर लिया तो सिंपल सी बात है, ऐसे लिखना कि दिए गए फंक्शन का, दिए गए फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट व राइट हैंड लिमिट और गिवन फंक्शन का मान जिस वैल्यू पर निकाले हैं, एक्स के जिस मान पर फंक्शन का मान निकाले हैं वो तीनों क्या है, बराबर हैं। थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ होगी, ऐसे लिख सकते हैं कि दिए गए फंक्शन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट व राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट तीनों का बराबर है, अतः फलन क्या है, संतत है। ठीक है, डिफाइंड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, पहले इसको रिजल्ट क्लियर मिटा लें, उसके बाद चलते हैं। ठीक, जस्ट 1 मिनट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, सेम इसमें दिया है कि वही सिस्टम सब दिया है, अप्लाई किया है, सिग्नम फंक्शन का सब क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेगा इसमें। और इसमें दे दिया है कि यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 तो फंक्शन का मान कितना मिल रहा है हमें, एक्स की पावर 10 माइनस 1। ठीक, और अगला मिल रहा है जब एक्स का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है हमें, दे रहा है एक्स स्क्वायर दे रहा है। क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर दे रहा है। तो ठीक है, इसमें सब सिस्टम वही अप्लाई करना है, बस आपको बता देते किस पर वैल्यू चेक करना है, आप वो समझ लीजिए। उम्मीद है कि सब बहुत सारे बच्चे सीख गए होंगे हमें, मतलब कि एक्स किस मान पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। ठीक है, लेकिन हम बता ही रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब एक्स का मान बराबर हो, एक्स का मान 1 के बराबर हो तो फंक्शन का मान ये दे रहा है, तो निकालना संभव है। एक्स बराबर 1 पर निकाल सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट वो निकाल सकते हैं। अब जब इस फंक्शन का हमें लेफ्ट हैंड वैल्यू निकालना रहता है, लेफ्ट हैंड मान कितना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या कर लेंगे, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कहाँ मिल रहा है, यही तो मिल रहा, क्या कौन सा मिल रहा, यही। तो मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
और क्या राइट हैंड लिमिट निकालना संभव है? यस, निकालना संभव है। x का मान जब 1 से बड़ा हो तो क्या दे रहा है? वैल्यू हमारा ये दे रहा है। तो x बराबर 1 पर इतना निकालेना और लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये फंक्शन निकलेगा और राइट हैंड पर ये निकालना फंक्शन। ये तीनों आपस में बराबर हो, वही स्टेटमेंट पुराने डायलॉग मार दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, अतः फलन क्या है? संतत है। ठीक है, तो ये रहा 12वां क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है, अगर जिसको डाउट है या कुछ क्वेरी होगा कि नहीं, मतलब कि प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए कमेंट करिए, उस क्वेश्चन का हल कर दिया जाएगा। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 पर कि 13 क्या है। ठीक, 13 बताते बस एक क्वेश्चन नंबर 13